मैंने एक रिपोर्ट की हेडलाइन पढ़ी कि आईपीएल दुनिया की नंबर 1 T20 लीग नहीं है, दी 100 है। मेरे कान बाल सब कुछ खड़े हो गए। मैं कहा है, मैं कहा इधर मिसाइल वाइल चल रहे हैं, लगता है कि दुनिया कोई ख़त्म होने वाली है। कि एक तरफ जंगें लगी हुई हैं, दूसरी तरफ ये खबर आ गई कि आईपीएल नहीं है दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग। मैंने कहा चलो घुसते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन बड़ा इदारा है, तगड़ा इदारा है। ये खिलाड़ियों की ना वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनके हकूक़ के लिए, उनके जिसे कहते हैं ना, उनकी सपोर्ट में बड़ा ठीक ठाक रहता है ये वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन। इन्होंने अपनी एक रैंकिंग जारी की। उस रैंकिंग में ना इन्होंने आईपीएल को 3 नंबर के ऊपर रखा है। इन्होंने बेसिकली आईपीएल के, आप कह लो, जो पॉइंट्स डिडक्ट किए हैं वो किए हैं कि खिलाड़ियों के हकूक़, ठीक है, और तनाज़ात, या कह लो कि कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई क्या उसको कहेंगे, कोई लुच तली गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, समथिंग लाइक दैट, उसको हल करने में ना आईपीएल के अंदर अभी बेहतरी की गुंजाइश है। ये है रीज़न जिसकी वजह से इन्होंने आईपीएल को तीसरे नंबर पर रखा है। बट इसी रेटिंग में आईपीएल को सबसे तगड़े नंबर इन्होंने दिए कि खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा पेमेंट और टाइम पर पेमेंट, इसमें आईपीएल इज़ मतलब फॉर अहेड। ये भी उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि भाई हमारे नज़दीक खिलाड़ियों को जो सबसे ज़्यादा पैसे पे करने वाली लीग है वो आईपीएल है, और टाइम पर पे करने वाली। यानी दोनों चीज़ें बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्त हैं कि एक तो आप अन्नेवाह पैसे दे रहे हैं, मतलब ठीक ठाक आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही आप टाइम पर दे रहे हैं। कोई डंडी नहीं मार रहे, कोई चेक नहीं बाउंस हो रहे, कोई पेमेंट का इशू नहीं है। ये सारा मिला मिलू के ना तो उन्होंने आईपीएल को इसमें सबसे ज़्यादा नंबर दिए हैं। दी 100 को उन्होंने राइट एट द टॉप रखा है, 75.2 उसको पॉइंट्स दिए हैं। SA20 को 68, आईपीएल को 62.6, बीबीएल को 62.5, पाकिस्तान सुपर लीग को 48, एमएलसी को 43, आईएल T20 को 39.1, सीपीएल को 38.9, अबू धाबी T10 लीग को 30.1 और बीपीएल को 22.6। अब बीपीएल का क्या, बीपीएल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये सारे प्रॉब्लम हैं, खिलाड़ियों के हकूक़, तनाज़ात का मसाइल, और सबसे बढ़कर पेमेंट इश्यूज़। तो इस वजह से वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग सबसे नीचे है। पीएसएल मिड रेंज के अंदर है। पीएसएल में भी पेमेंट्स वगैरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो खिलाड़ियों के हकूक़, मतलब इनको कोई एसोसिएशन बनाने की इजाज़त, कोई तंजीम, ठीक है, कोई पार्टी पुटी बनाने की इजाज़त, ये वो नहीं होती। वो खैर वो बाकी सब में भी इसी तरह ही है। लेकिन अब मेरे लिए हैरानगी की बात इसमें यह है कि आईपीएल नंबर 3 के ऊपर है। SA20 बेसिकली आईपीएल की ही एक ऑफशोर या उसका आउटसोर्स है, एक ऐसे ही है ना, वो सेकेंडरी ब्रांच ही है ना आईपीएल की। क्योंकि SA20 में जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सारी आईपीएल के ओनर्स ही वहाँ पर भी ओन करते हैं, साउथ अफ्रीका T20 में। तो SA20 के अंदर मामला सारे ठीक है। ये क्या चक्कर है, ये नहीं मुझे बात समझ में आई। मोस्ट प्रॉबेबली मुझे क्या लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रिसेंटली ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, एक मुस्तफ़ीज़ की, फिर उसके बाद अबरार की, ये 2 ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिन्होंने एक ओवरऑल जो है ना इमेज, उसको डेंट डाला है थोड़ा बहुत। क्योंकि बड़ा ही ना पॉलिटिसाइज करके इन मामलात को सामने लाया गया। तो वो जो दुनिया, क्योंकि चलो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट का तो और हिसाब किताब है ना, ठीक है, लेकिन दुनिया का जो क्रिकेट का डायस्पोरा है ना, जो क्रिकेट से एफिलिएटेड लोग हैं, वो चीज़ों को बहुत डिफरेंट देखते हैं। और स्पेशली वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखते हैं। जैसे ये वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन वाली होगी, ये डिफरेंट है इनका। देखो, इन्होंने कहीं लीग शी खेलनी कोई नहीं, ना इनको कोई टेंशन वेंशन है कि अगर फलानी लीग के बारे में बात की तो मैं वो खेल रहा हूँ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ना ख़त्म कर दें, ठीक है, या मुझे निकाल ना दें, समथिंग लाइक दैट। अब जैसे काफ़ी सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके अंदर ये होता है थोड़ा बहुत कि यार आईपीएल से रिलेटेड कोई अगर 19-20 हुआ है मामला
चुप कर जाओ, उसके ऊपर वो जिसे कहते हैं स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि वो क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना ख़राब हो जाए। अब जैसे वो ये जो दो बड़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूजी के साथ जो बुलिंग के 2 केस हुए हैं, अब वो यूजी बहुत लेट उसने बताया है, बहुत लेट, काफ़ी सालों बाद। उसी टाइम नहीं बताया उसने, क्योंकि डीप डाउन उसे भी ये शायद लग रहा था कि यार अगर मैंने बताया तो वो बात ना हो जाए कि जिन्हें वो क्या, वो पंजाबी की कहावत है कि जेड़ा खंगे वही बुआ खोले, वो क्या है, कोई जो कुंडी खड़काए वही दरवाज़ा खोले, कुछ इस तरह की है, पता नहीं मेरे जहन से निकल गई है। तो ये वो वाला चक्कर ना हो। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि ये आईपीएल के जो पॉइंट्स डिडक्ट हुए हैं ना, और ये तीसरे नंबर के ऊपर आई है, ये मुझे लगता है इस सारे मामलात में है कि वहाँ पर जो एक चीज़ को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की जा रही है ना, मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर ये मामला हुआ है। लेकिन फिर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यही चीज़ आपको साउथ अफ्रीका के T20 लीग में भी नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स तो वहाँ पर भी नहीं है। दी 100 में भी अभी जो इशू हुआ वो भी आपके सामने है अबरार अहमद को लेकर। तो आई गेस शायद ये कोई मामलात हैं जिसकी वजह से मे बी, मेरा एक आइडिया है, आई एम नॉट दैट श्योर कि, लेकिन मेरा एक अंडरस्टैंडिंग मुझे ये लगती है कि शायद इसकी वजह से कोई हिसाब किताब बना हो। बट खैर इट्स, अब उनकी अपनी एक रेटिंग है, ठीक है, लेकिन फिर बात वही है कि एट द एंड ऑफ द डे हम एक कॉर्पोरेट दुनिया में रह रहे हैं, कैपिटलिस्टिक दुनिया में, वहाँ पर पैसे की मोनोपोली है। तो पैसा जो है वो दे रहे हैं, दबा कर दे रहे हैं, ठीक है, आईपीएल वाले प्लेयर्स को, और साथ में वो टाइम के ऊपर पेमेंट्स भी कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खिलाड़ी को और क्या होगा कि मैंने क्रिकेट खेली, मेरे ये पैसे थे, मुझे मिल गए, अल्लाह लाते खैर सल्ला। बाकी चीज़ें जो हैं उसमें भी डेफिनेटली आईपीएल से ज़्यादा बीसीसीआई का रोल इम्पॉर्टेंट है। बीसीसीआई का, क्योंकि आईपीएल को चला तो बीसीसीआई रही है ना। टेक्निकली देखा जाए तो आईपीएल जो है वो इंडिया की एक डोमेस्टिक T20 लीग है जिसको गवर्न कर रही है बीसीसीआई। तो ये जो प्लेयर्स के हकूक़ और बाकी सारे मामला हैं, ये बीसीसीआई को देखने चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि उसमें अगर बीसीसीआई थोड़ा बेहतर कर ले तो ये रैंकिंग 3 से 1 पर भी जा सकती है। यही काम पीएसएल को भी करना चाहिए। इस वीडियो में इतने, पीस आउट।